वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे। हमारा प्रथम पाठ चल रहा है सुभाषितानी। ठीक है, मैंने आपको ये 2 श्लोक समझाए थे, आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, आए ना। और इन 2 श्लोकों को आपको मैंने याद करने के लिए कहा था, आपने याद किए, कर लिए होंगे। मैं आज आपको इस पाठ को समझा रही हूँ, सारे श्लोक एक साथ आपको समझा रही हूँ। आप लोग ध्यान से इन श्लोकों को सुनिए और इनके अर्थों को समझिए। ठीक है, पहले श्लोक से ही हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला श्लोक है हमारा, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमंत्रं सुभाषितम् मुंडेः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विद्यते। ठीक है, अब इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिए। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़े का नाम रत्न रख दिया है ना। मतलब जो हीरा पन्ना है, सारे पत्थर के टुकड़े हैं, उनका नाम रत्न रख दिया, जबकि वो रत्न नहीं है। ठीक है, अगला श्लोक समझिए, सुनिए आप लोग। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिए। पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है ना। पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। सूर्य सत्य के द्वारा ही तपता है। वायु भी सत्य के द्वारा ही बहती है। मतलब पूरा संसार सत्य में ही स्थित है। मतलब इस श्लोक में आपको सत्य की महिमा बताई गई है, सत्य के बारे में ही बताया गया है कि पूरा संसार जो है सत्य पर ही स्थित है। ठीक है, पूरा संसार सत्य पर ही स्थित है। अगला श्लोक देखिए आप। दाने तपसि शौर्ये, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। फिर से श्लोक सुनिए आप। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो है बताया गया है कि यह पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। इस श्लोक में रत्न से मतलब वो हीरा पन्ना या पत्थर से नहीं है। इसमें अनमोल रत्न जैसे कि दान करना, तप करना, शौर्य, विज्ञान, विनय तथा नीति के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। इन्हीं को रत्न की संज्ञा दी गई है ना। दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनय और नीति, इसी को रत्न बताकर इसमें आश्चर्य न करने की बात कही गई है। ठीक है, अगला श्लोक आप लोग देखिए। अगला श्लोक है, सिद्धिरेव सहासित सिद्धिः कुर्वत् षण्डगीतं, सिद्धि निर्वादं मैत्रीं च न सिद्धिः किंचिदा चरेत्। फिर से मैं श्लोक को पढ़ रही हूँ। सिद्धिरेव सहासित सिद्धिः कुर्वीत षण्डगीतं, सिद्धि निर्वादं मैत्रीं च न सिद्धिः किंचिदा चरेतम्। इसका अर्थ आप लोग देखिए।
इसमें जो है सज्जन व्यक्ति की महिमा को बताया गया है ना। सज्जन व्यक्ति के बारे में बताया गया है श्लोक में। सज्जन व्यक्तियों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों की संगति करना चाहिए, मतलब अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। सज्जन लोगों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए। दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब सज्जन व्यक्ति की ही महिमा बताई गई। सज्जन व्यक्ति के साथ आप बैठो, उनकी संगति करो। सज्जन लोगों के साथ वाद विवाद भी कर सकते हैं, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके साथ हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना तो मित्रता ना ही वाद विवाद। ठीक है, मतलब इसमें सज्जनता की महिमा बताई गई है। अगला श्लोक देखिए आप। धन धान्य प्रयोगेषु विधायाः संग्रहेषु च आहारे विहारे च तयक्त लज्जः सुखी भवेत्। फिर से मैं श्लोक बोल रही हूँ। धन धान्य प्रयोगेषु विधायाः संग्रहेषु च आहारे विहारे च आहारे व्यवहारे च तयक्त लज्जः सुखी भवेत्। अब इसका अर्थ सुनिए आप लोग। इस श्लोक में बताया गया है कि धन और धान्य के व्यवहार में, विद्या के संचय के विषय में तथा भोजन और व्यवहार के विषय में संकोच का त्याग कर देना चाहिए, तभी सुखी हो सकते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि धन और धान्य के व्यवहार में, विद्या के संचय के विषय में तथा भोजन और व्यवहार के विषय में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। संकोच का त्याग करने वाले व्यक्ति सुखी रहते हैं। ठीक है, अगला आपका प्रश्न श्लोक है। अगला श्लोक देखिए आप। अगला श्लोक कहा गया है क्षमा वशीकृति लोके शम्या किं न साध्यते शांति खंडगः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। ठीक है, इसमें आपको कहा गया है, मतलब यहाँ पर क्षमा की महिमा को बताया गया है इस श्लोक में आपको। मतलब इस संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा को वशीकरण कहा गया है। क्षमा के द्वारा ही सिद्धि नहीं होती है, मतलब क्षमा करना एक सबसे बड़ी सिद्धि है। अगर आप किसी को माफ़ करना जानते हो तो ये समझो कि आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो क्षमा के द्वारा कोई सिद्धि नहीं की जा सकती। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है ना। क्षमा करना जिसको याद है वो एक सबसे बड़ा कार्य करना जानता है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपको ये सारे श्लोक समझ में आ गए होंगे। आपको अगर किसी श्लोक में कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।